बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुंह पर पड़ते छींटों से मेरी आंखों को मिलते ही मैं इधर उधर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये पानी की चींटें कहाँ से आई हैं। फाक के काटते हुए मुश्किल से तो नींद आई थी और अभी सोई को भी इतना वक्त नहीं हुआ था कि अचानक से मुंह पे पानी की छींटें पड़ते ही मेरी दोबारा से आँख खुल गई। हम गरीबों के लिए तो बारिश का होना भी किसी अजाब से कम न था। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और अब मुझे जैसे ना जाने और कितने बेसहारा बच्चे बच्चियों को रात गुजारने और इतनी तेज़ बारिश में सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए थी जो किसी को भी इस वक्त मुयस्सर नहीं थी। इसलिए फुटपाथ पे अफरा तफरी पड़ गई। मैं भी इन्हीं बच्चियों के साथ इधर उधर फिर रही थी। बारिश के पानी की वजह से पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंडी हवा चलने की वजह से मुझे ठंड भी लग रही थी। जिस्म तजासी टूट फूट का शिकार था। इस पर रात का अंधेरा मुझे इल्म ही ना हुआ कि कैसे मैं चलते चलते एक सुनसान सड़क पर पहुंची। ये दुबई की सबसे सुनसान सड़क मानी जाती थी। इस सड़क पर कोई फकीर या कोई आम इंसान भी नहीं जाता था। न जाने ऐसी क्या बात थी। मुझे भी ये इस बात का वक्त इल्म हुआ जब मैंने भीख मांगना शुरू किया। कोई अल्लाह को मानने वाला है मुझे मिल जाता तो मुझे थोड़ी बहुत मालूमात दे देता, वरना मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़की तो अब तक ना जाने किस किस के हाथों में लग गई होती। मैं इस सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी जैसे कि अनदेखी ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। चलते चलते मैं एक घर के पास जाकर रुके। पुराना था, खंडरात की तरह आसपास बड़े बूढ़े दरख्त लगे हुए थे जिनके तने अब सूख चुके थे और हर तरफ जाला लगा हुआ था। ऐसे मालूम होता था जैसे बरसों से इस घर में कोई नहीं रहा। एक पल के लिए मेरे दिल में आया भी कि मुझे इस घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ना जाने इस घर में क्या हो, कौन रहता हो। मगर फिर तेज़ बारिश की तरफ देखते ही मैं जल्दी से इस घर के दाखिली दरवाजे से अंदर चले गए। अंदर जाते ही कुछ सुकून सा महसूस हुआ, एकदम जैसे गर्माइश ने मेरे वजूद को पुरसुकून कर दिया हो। मैंने सूखा सांस लिया क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और इस कपकपाती ठंड में मेरा बाहर जाना किसी अजाब से कम नहीं था। मैं उधर उधर देख रही थी मगर अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये घर तो बिल्कुल वीरान था। हर तरफ जाले लगे हुए थे, फर्नीचर पर सफ़ेद चादरें उड़ी गई थी मगर इन पर भी बेहद गरूदो गुबार जमा हुआ था। मगर मुझे इस सब से क्या, मेरी तो ज़िंदगी ही धूल भट्टी में गुजर गई थी। इसीलिए मैं सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक जगह बैठ के, नींद तो अब कोसों दूर थी। बाहर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो रही थी। जब बिजली कड़कती तो मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता क्योंकि दुबई में बहुत कम बारिश पड़ती थी मगर इस तरह की बारिश आज तक नहीं पड़ी थी। बहरहाल सोफे के साथ टेक लगाए कहाँ मुझे नींद आ गई। कब मुझे नींद आ गई और कब मेरी आँख खुल लग गई मुझे इल्म भी ना हुआ। रात कितनी बारिश होती रही मैं ये भी नहीं जानती थी। आँख तो उस वक्त खुली जब सुबह की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और बर्तनों के खड़कने की आवाज़ इससे मेरी आँख खुल गई। मैंने इधर उधर झांक कर देखा तो आसपास अंधेरा छाया हुआ था। बस एक खिड़की में से हल्की सी रोशनी सीधा मेरे चेहरे पे पड़ रही थी जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि दिन की रोशनी चारों ओर फैल चुकी है। मगर ये अचानक से बर्तनों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस घर में तो कोई भी रिहायशी नहीं लग रहा था मगर फिर भी मैं एक दम खौफ भी मुब्तला हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। डरते डरते अपनी जगह से उठी और इधर उधर इधर देखो मेरे यहाँ पर तो कोई इंसान नहीं रहता। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ किसी किचन से आ रही हो। यहाँ तो आसपास कोई किचन भी नहीं था जब अचानक ही मेरी नज़र एक कमरे की जानिब गई जो कि काफ़ी मोसीदा हालत में था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई मौजूद हो। खौफ की वजह से मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। मैं इस कमरे की जानिब जाने लगी पर वहाँ जाकर तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ये आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ इतनी तेज़ होने लगी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे।
अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वजूद मेरे पीछे मौजूद हो। कदमों की चाप मुझे सुनाई दे रही थी। जैसे मैंने पीछे देखा तो हैरत का झटका लगा, क्योंकि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। पर अगले ही पल अचानक कि किसी ने मुझे दोनों हाथों से झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे सामने कोई भी नहीं था, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया हो। ये एहसास महसूस करते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। पहले कभी भी मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। जब से मैं दुबई आई थी मेरे साथ कुछ अनोखा ही हो रहा था। मेरा नाम फराह है। बदकिस्मती से मैंने अपने ऐसे खानदान में आँख खोली थी जो झोंपड़ी में रहता था। यही मेरा नसीब था जिस पर मैंने समझौता कर लिया था। मेरी मुलाकात अल्तमश से बचपन में हुई थी, जो मुझे काफ़ी ख्वाब दिखाता था। मैं जब भी भीख मांगने अपनी झोंपड़ी के सामने मौजूद सड़क पर जाती थी तो अल्तमश इसी सड़क पर बैठा लोगों के जूते साफ करता था। यूँ हमारी मुलाकात होती रहती थी, पर मैं कहाँ जानती थी कि अल्तमश के नसीब इतने बदल जाएंगे कि सुबह होते ही इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा ही हुआ था। अगले रोज़ मुझे अल्तमश वहाँ दिखाई नहीं दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे अलग हो जाएगा। अब मैं इसे छुपा छान कर तलाश करने लगी, पर वो मुझे कहीं भी ना मिला। जब एक रोज़ अचानक कि मैं किसी अफसर की कार से टकराई थी। जैसे ही देखा तो वो अल्तमश था। उसे देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। वो सूटिन वूट था। एक पल को तो मैं इसे पहचान ना पाई, पर वो मुझे पहचान गया था। कहने लगा कि फरा, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं तो इसी चौपड़ी में ही रहती थी, लेकिन गए तुम थे। मेरी बात पर शर्मिंदा होने लगा। कहने लगा मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इतनी जल्दी फिर जाएंगे। मैं इससे पूछना चाहती थी कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे पास इतनी दौलत आ गई है, लेकिन उसने मुझे बोलने का कोई मौका ही ना दिया था, बल्कि अपनी गाड़ी में बिठाया और कहने लगा कि आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो मुझे अपने महल नुमा घर ले गया था। मैं समझ ना पाई वो मेरे साथ क्या करने वाला है, पर जब भी पूछती तो कहता कि रुक जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। पर मैं इतना ज़रूर जान गई थी कि वो दुबई जाने वाला है। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं पागलों की तरह खुश होने लगी थी कि अल्तमश मुझे भी अपने साथ दुबई लेकर जा रहा है। इससे जैसे ही पूछा तो कहने लगा कि हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन खबरदार जो तुमने किसी को भी ये बात बताई कि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं अपने साथ तुम्हें भी लेकर जा रहा हूँ। मैं इससे कई सवाल करना चाहती थी, इससे पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, पर वो मुझे खामोश करवा देता। मैंने तो यही सुना था कि लोग दुबई हवाई जहाज़ किस दिन जाते हैं, लेकिन अल्तमश मुझे जिधर लेकर गया था वो एक समुंदर था। मैं ये देखकर घबरा कर कैसे कहने लगी कि अल्तमश, तुम मुझे इस समुंदर में क्यों लेकर आए हो। कहने लगा कि यहीं से तो तुम दुबई जाओगी। मैंने कोई सवाल ना किया, क्योंकि मैं तो अब किसी भी हाल में दुबई जाना चाहती थी। वो मुझसे यही कहता था वहाँ जाकर तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। यूँ मैं बैरी जहाज़ में बैठ गई थी। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। अल्तमश के साथ कुछ और लोग भी थे जो अल्तमश को देखकर काफ़ी हंस रहे थे। वो अरबी में इससे कोई बात कर रहे थे और मेरी जानब देखकर हंस रहे थे। मुझे अरबी की समझ नहीं आती थी, तभी मैं इन सब के इरादे ना जान पाई। इसके बाद अल्तमश मेरे लिए कुछ लेकर आया था। कहने लगा ये अरबी की मशहूर सौगात है, तुम इसे खाओ। मैंने जैसे ही वो सौगात खाई तो इसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई थी। मुझे जब होश आया तो मैं एक गोदाम में मौजूद थी। मेरे आस पास बहुत बड़े बड़े टीन के डिब्बे मौजूद थे। मैं घबराने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा दिल टूट गया था कि आखिर अल्तमश मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने जैसे ही अपने वजूद पर नजर दौड़ाई तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं एक कुर्सी के साथ बंधी हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्तमश मेरे साथ ये सब कर लेगा। मैं इसको आवाज़ लगाने लगी, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था जो मेरी फरियाद सुनता। बस एक अल्लाह की ज़ात ही थी जिससे मैं मदद मांग सकती थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह को याद करती रही। जब अगले ही पल एक तेज़ हवा का झोंका आया और इसके बाद ही वो रस्सी मेरे वजूद से अलग होने लगी थी। ये मौजज़ा देखकर तो मैं साकित हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में मुझे कभी गैबी मदद भी मिलेगी, लेकिन अब मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई थी। पर मेरे पास ये सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। तभी मैंने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। न जाने क्यों मैं जब भी भागती थी तो सामने का रास्ता खुलता ही चला जाता था।
और जो मैं इस गोदाम से बाहर निकल आई, जैसे ही मैं बाहर आई तो खुदी खुदी सड़कें देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भी इतनी साफ सुथरी और खुदी खुदी सड़कें नहीं देखी थी, क्योंकि मेरी तो आदत गलियों वगैरह में मांगने की थी और मैं तो सड़कों को खूब पहचानती थी। ये सड़कें पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जान गई थी कि मैं दुबई में हूँ। मैं जान गई थी कि मैं अल्तमश से आज़ाद हो गई हूँ, वरना ना जाने वो मेरे साथ क्या करता। मेरा हल्क प्यास से खुश्क हो चुका था, पर जहाँ पर ना जाने मैं किससे मदद मांगती। मैं इसी हालत में घूम फिर रही थी जब मुझे एक अरबी दिखाई दिया, जिसके हाथ में पानी की बोतल थी। मैं इसे इशारे से अपनी हालत का एहसास दिलाने लगी। इससे मुझ पर तरस आ गया, जो मैंने पानी पी लिया। पर अब मैं यही सोच रही थी कि इस अनजान मुल्क में मैं कहाँ जाऊंगी, जब अगले ही पर मुझे वो अजीब सा घर दिखाई दिया था। मेरे कदम खुद ब खुद इस घर की जानिब चलने लगे। मैं जैसे ही वहाँ गई तो वो अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई रहता होगा, पर जैसे ही मुझे बर्तनों के खटकने की आवाज़ आई तो मुझे एक झटका सा लगा। मैं फ़ौरन ही वहाँ चले गई। अगले ही पल मुझे के पीछे से किसी ने झंझोड़ दिया था। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। खौफ की वजह से मेरा रंग उड़ गया था। जिंदगी में मेरे साथ पहली दफ़ा ये हो रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे वो मंजर याद आया जब मैं गोदाम से आज़ाद हुई थी, तो मैं जान गई थी कि यकीनन मेरे साथ कोई अनदेखी ताकत है। पर ये कौन था मुझे समझ नहीं आ रही थी। घबरा कर बोल उठी कि तुम कौन हो और ये सब क्या है, मैं यहाँ कैसे पहुँची। जब एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी कि देखो, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तुम मेरी झोंपड़ी में हो, तुम्हारी जान बिल्कुल महफूज है। ये सुनकर एक पल को मुझे सुकून मिला, लेकिन मैं बेबसी के आलम में आंसू बहाने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं कैसे महफूज हूँ, तो इस मुल्क में ना जाने कैसे आ गई हूँ। काश मैंने इस पर भरोसा ना किया होता। इतने में वो हवा गायब हो गई। वो मुझे ऐसे लगा जैसे वो मैं वापस से अपनी दुनिया में आ गई हूँ। मैंने यहाँ वहाँ दिखा दौड़ाई तो वो सारी आवाज़ें एकदम से गायब हो गई थी। पर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर से बाहर निकल आऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो रास्ता तंग पड़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस रास्ते से बाहर निकलूं। मैं जिधर जाती थी वहाँ से कोई नया रास्ता शुरू हो जाता था। न जाने ये सब क्या था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई भूल भुलैया हो। थक हार कर मैंने हार मान ली। मुझसे अब और कोशिश नहीं की जा रही थी। तभी थकावट की वजह से इसी से कब मेरी आँख लग गई थी। नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे मर्द किसी से बात कर रहा हूँ। वो मर्दाना आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी आंखें खोल दूँ और इस मर्द को पता चल जाए कि मैं जाग गई हूँ। लेकिन मैंने जैसे इस मर्द की बातें सुनी तो मुझ पर कभी तारी हो गई। वो मर्द किसी से कह रहा था कि देखो, तुम्हें इसका क्या रखना है। खबरदार जो किसी ने इस पर हमला करने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो मैंने इस लड़के का किया है। इसी पर मैंने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन जैसे ही सामने देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मेरी हालत गैर होने लगी थी। इतने में एक लड़का मेरे सामने आया। ना जाने वो कहाँ से आया था, क्योंकि मेरी नज़रें तो घर के दाखिली दरवाजे पर ही थी और वहाँ से तो कोई भी अंदर दाखिल नहीं हुआ था। इसके हाथ में एक थाल था, जबकि लड़के का लिबास शाही था। मैंने पूछा कि कौन हो तुम। कहने लगा कि मैं एक नाचीज खातिन हूँ। उसने वो थाल मेरी जानिब बढ़ाया था। मैंने जैसे ही देखा तो इस थाल में ना जाने कितनी इकसाम के खाने थे। मैं हैरत से इस लड़के को देख रही थी, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। मुझसे आंखें भी नहीं मिला रहा था। मैंने इससे कहा कि क्या तुम बता सकते हो मैं कहाँ हूँ, ये घर किसका है। जब कहने लगा माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, बस तुम अपना खाना खा लो, मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं। उसने वो थाल मेरे सामने रख दिया। मैं इस थाल को घूर रही थी। यहीं पर इससे कहने लगी कि इसमें इतने तरह तरह के खाने हैं, ये खाने कहाँ से आए हैं। उसने मेरी किसी भी बात का जवाब ना दिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने गई तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि सामने तो वो लड़का मौजूद ही नहीं था। मैं इसे यहाँ वहाँ देखने लगी थी। डर के मारे मैं तो उठ खड़ी हुई। ना जाने ये सब क्या हो रहा था। इस खाने की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। मेरी भूख मजीद बढ़ रही थी। बगैर कुछ सोचे समझे मैंने खाना शुरू कर दिया। वो खाना इतना लजीज था, आज तक मैंने ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं था। मेरी किस्मत में इतना लजीज खाना था ही नहीं।
मेरी भूख मिट चुकी थी, लेकिन खाना अभी भी बाकी था। मैंने सोचा रात को यही खाना खा लूँगी, पर जैसे ही रात हुई वो लड़का फिर से मेरे पास आ गया। लेकिन इस बार मैं इससे कह उठी कि तुम कहाँ से आते हो, मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा था। जब वो कहने लगा कि तुम्हें वहम होगा, वरना मैं तो इसी दरवाजे से आया हूँ, का दरवाज़ा है। मैं यकीन से कह सकती थी कि यकीनन वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। मुझे वो सब कुछ फिर से याद आने लगा जो मेरे साथ हुआ था जब मैं पाकिस्तान में थी। तब मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, पर अल्तमश ने जब से मेरे साथ ये धोखा किया था, मेरी ज़िंदगी में ये अजीब ही वाक़यात हो रहे थे। अगर इनका जिक्र मैं भी किसी से भी करती तो कोई भी मेरी बात का यकीन ना करता, पर इस लड़के से मेरी दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। एक रोज़ वो वापस जाने लगा जब मैंने इससे कहा कि देखो मेरे पास बैठ जाओ, कब से मैं झोंपड़ी में हूँ। मैं जब भी बाहर निकलना चाहती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे रास्ता तंग पड़ गए हो। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, तुम मेरे पास बैठ जाओ, मेरा दिल बहल जाएगा, वरना मैं तो इसी तरह खुद कर मर जाऊंगी। वो लड़का घबराने लगा, कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने इससे कहा कि क्यों हो, क्या हुआ है, क्या तुम्हें किसी ने मना किया है। कहने लगा हाँ ऐसा। इसने उससे भी मज़ीद बातें करना चाहती थी जब अगले ही पल वो वहाँ से रुखसत हो गया। वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया था और अब तो मैं सारा सच जान गई थी। ये वो लड़का यकीनन एक आदमजाद नहीं था, बल्कि वो कोई और मखलूक है। अगली दफ़ा मैंने सोच लिया था कि अब वो जब भी आएगा तो मैं उससे ज़रूर वो सारे सवाल कर लूँगी। वो जैसे ही आया मैं चीख उठी, उससे कहने लगी कि बताओ तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम मुझे आदमजात नहीं लग रही हो। मुझ में और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम कल मेरे सामने ही गायब हुए थे, कौन हो तुम। जब वो कहने लगा कि देखो मुझसे ऐसे सवाल ना करो, मेरी ज़िंदगी मुश्किल में ना डालो। मैंने इससे कहा कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी की डोर किसके हाथ में है, जो तुम्हें डर लगता है। मैं तुमसे सच्चाई ही तो जानना चाह रही हूँ। जब कहने लगा कि सही वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन अगले ही लम्हे ना जाने मुझे अल्तमश का ख्याल कैसे आया जब मैं इस लड़के से कहने लगी कि क्या तुम अल्तमश को जानती हो। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे का रंग बदल गया था। वो गुस्सा होकर कहने लगा इस लड़के का नाम भी मत लो, वो लड़का अच्छा लड़का नहीं है, उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुम जानती हो ना। फिर भी तुम्हारे जहन से वो लड़का नहीं निकला। तुम्हें तो इसके वजूद से भी नफरत होनी चाहिए। इसके बाद सुनकर मैं इसे यकीन दिलाने लगी कि ऐसी ही बात है, मैं तो बस अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही थी, क्या मैं इससे महफूज तो हूँ ना। वो बोला कि फिक्र मत करो, शेख तुम्हारा खूब ख्याल रखेगा, जल्दी तो तुम उससे शादी करने वाली हो। ये सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने कहा कहाँ सोचा था कि मेरी शादी किसी शेख से होगी। मैंने इससे कहा कि ये क्या कह रहे हो, तुम जानते हो मैं एक नाचीज़ फकीरनी हूँ, न जाने कैसी यहाँ आ गई। वो तुम कह रहे हो कि मेरी शादी शेख से होगी। कहने लगा कि हाँ, शेख ने जब पहली नज़र में तुम्हें देखा था तो वो तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सवाल करती जब वो वहाँ से फिर गायब हो गया। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैं अब यही सोचती रहती थी कि क्या सच में मेरी शेख से शादी होगी। मैंने जब भी सुना तो यही सुना था कि शेख दुबई के काफ़ी अमीर लोग होते हैं, इनकी तो काफ़ी ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, इनके महल होते हैं। क्या फिर मैं भी महल में रहने वाली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, पर मैं शेख के पास आई कैसे। अगले रोज़ जैसे ही वो लड़का मेरे पास आया तो उसके हाथ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। इसके हाथ पर एक सुर्ख निशान था। मैंने इससे कहा कि ये सब कैसे हुआ। मेरी बात सुनकर इसने नजरें झुका ली थी। ना समझी के आलम में मैंने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। जब अगले ही पल करंट खाकर वो पीछे को हो गया। कहने लगा ऐसी गलती मत करो, तुम शेख की औरत हो, तुम मेरे साथ ये मत करो। अगर तुमने मेरे साथ ये सब किया तो फिर मुझे ऐसी ही सजाएं मिलती रहेंगी। ये सुनकर मैं साकित हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो सच कह रहा है, क्या इसे ये सजा मिली थी। इसका हाथ बुरी तरह सुर्ख था, यानी कि शेख ने इस पर जुल्म किया था। पर शेख को कैसे पता चला कि मैं इस लड़के को अपने पास रहने का बोलती हूँ। मेरे ज़हन में अजीब सवाल चल रहे थे। वक्त यूं ही गुजरता गया
और फिर वो वक्त आ गया जब एक रोज़ वो लड़का कहने लगा कि मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। मैं बहुत खुश हो गई थी कि आज मेरी चौंपड़ी से जान छूटेगी। मैंने इससे कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। जब वो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेकर जा सकता, अगले पर इसके हाथ में एक काले रंग की पट्टी थी। इसने मेरी आंखों पर वो पट्टी बांध दी थी। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस लड़के ने मेरा हाथ थाम लिया था और फिर अगले ही पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ना हो, मेरा वजूद हवा में लहरा रहा था। ये सब कुछ मुझे बहुत भला लग रहा था। कुछ देर बाद मेरे पैर वापस ज़मीन पर आए थे। उस लड़के ने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी। मैंने जैसे ही सामने देखा तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और सामने की राहदारी में एक खूबसूरत सा बंगला बना हुआ था। मैंने आसपास निगाह दौड़ाई तो इस लड़के से कहने लगी, ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आ गई? इस जगह की खूबसूरती तो मुझे अपने शहर में जकड़ रही है। मैंने इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी। ये जगह मुझे जन्नत से कम नहीं लग रही थी। अगले ही पल मुझे अपने कंधे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने जैसे ही पास देखा तो एक वजूद बिल्कुल मेरे साथ लगा। मेरे कानों में झुक कर कह रहा था कि चांद, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें ये सब कैसा लगा? ये सुनकर एक झटके से ही मैं पीछे को हो गई थी। वो वजूद इंसानों से बिल्कुल अलग था। इसका कद काफ़ी लंबा था, जबकि वो इतना ताकतवर मालूम हो रहा था कि मैं डर के मारे पीछे को खिसक गई। लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। वो मेरे करीब आने लगा, कहने लगा, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम शेख की बीवी बनने वाली हो। मैंने तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पर ये माल बनाया है। बताओ तो सही, ये कैसा है? इसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे के रंग उड़ रहे थे। मैं तो इस लड़के को तलाश कर रही थी जो मुझे यहाँ लेकर आया था। वो तो आसपास कहीं भी मौजूद नहीं था। मैं इससे दूर होना चाहती थी, तभी एक दीवार से लग गई। जब अगले ही पल एक तेज सी हवा चली थी। इस हवा की शिद्दत की वजह से मैं खुद ब खुद शेख से जा टकराई। मुझे जैसे ही होश आया तो मैं फिर से इससे अलग होने लगी, लेकिन अगले ही पल इसी ने मेरे इर्द गिर्द हिसार बांध लिया। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा ना, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इस महल की सैर करवाता हूँ। वो मुझे अपने हिसार में लिए इस महल तक लेकर जाने लगा, पर मैं तो इसकी कुर्बत में मचल रही थी। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इससे अलग हो जाऊँ। तभी मैंने खुद को आज़ाद करने की नाकाम कोशिश की थी, पर मैं एक छोटी सी लड़की, इसके आगे कुछ भी नहीं थी। तभी मेरी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। मैंने जैसे ही महल के अंदर कदम रखा तो एक ठंडी सी हवा ने मेरा इस्तकबाल किया था। ऐसा लगा था जैसे मुझे दिल को सुकून सा पहुंच गया हो। इस महल में शेख जैसे ही बड़े बड़े लोग मौजूद थे। आम इंसानों से वो बिल्कुल ही अलग थे। इसके बड़े बड़े कान थे, देखने में वो काफ़ी खौफनाक लग रहे थे, पर इनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगले ही पल इस शेख को किसी लड़के ने बुलाया था। मैंने जैसे इसे देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि ये तो वही लड़का था जो शेख का खादिम था। वो सर झुका कर शेख से कहने लगा कि मैंने आपकी मदद करती है, मेरा यही तक काम था। अब मुझे इजाज़त है, मैं वापस अपनी बस्ती में जाना चाहता हूँ। अगले ही पल शेख इससे कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर वो लड़का काफ़ी परेशान था। शेख कहने लगा, बताओ तुम क्यों परेशान हो? जबकि लड़का कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शेख का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कुछ फूंका ही था कि वो लड़का एक झटके से दीवार पर जा लगा। वो दर्द की शिद्दत से कराने लगा था। मुझे इसे दर्द में देखकर तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मैं इतना अरसा इसके साथ जो रही थी। मुझे शेख से वहशत हो रही थी। तभी इससे चीख कर बोलेगी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बेगुनाह इंसान पर इतना जुल्म कर रही हो? शेख ने मेरी तरफ निगाह दौड़ाई तो इसकी आंखों की तपश देखकर मेरा वजूद झुलसने लगा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बगावत करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लड़का फिर से कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दे शेख, मैंने आज तक आपका हर हुक्म माना है, पर मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी शेख ने कहर बरसाती निगाहों से पहले मुझे और फिर इस लड़के को देखा था, और तभी एक इशारे से अपने तमाम मुलाजमीन को बुलाया और इस लड़के को कैद खाने में कैद कर दिया। वो लड़का चिल्लाता रहा कि मुझे एक मरतबा माफ़ कर दो, नहीं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मैं दूर चला जाऊँगा। मैं कभी भी आप दोनों के दरमियान में नहीं हूँगा। मगर उस शेख ने इसकी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़े मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। वो कमरा मेरे ख्वाब की तरह था।
जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। इतना बड़ा कमरा और इतना खूबसूरत, मैंने ऐसा कमरा आज तक नहीं देखा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया क्या हो, जहाँ से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल सकती थी। मैं कितनी खुश थी कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, मगर ये क्या हो गया था। मैं कहाँ फंस गई थी। शायद ये अल्तमश की कैद खाने से भी ज़्यादा बदतरीन जगह थी। मैं घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे तो अंदाज़ा ही ना हुआ था कि कब मैं रोती रोती सो गई। आँख खुली तो मैं बिस्तर पर थी। इतना नरम मुलायम बिस्तर मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया था। ये नरम मुलायम बिस्तर तो अल्तमश ने बस मुझे ख्वाबों में ही दिखाया था। मैं इधर उधर देखती घबराती ही बिस्तर से नीचे उतरी। जहाँ तक मुझे याद था मैं तो बिस्तर ज़मीन पर ही घुटनों पर सर रखे रो रही थी। फिर बिस्तर पे कैसे आई? इससे पहले कि मैं ज़मीन के ऊपर पाँव रखती दोबारा रखती, तभी दरवाज़ा खुला था और एक मुलाजमा सफ़ेद रंग का मोतियों से भरा बेहद खूबसूरत लिबास लिए मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने हैरत से इस लिबास को देखा, क्योंकि वो लिबास कोई आम लिबास नहीं था, वो एक मलका का लिबास था। मैंने इस मुलाजमा से पूछा कि ये लिबास किसने बेचा है? तभी वो कहने लगी, ये शेख ने आपके लिए ख़ास बेचा है। उनका कहना है कि शाम होते ये लिबास आप ज़ेबदन कर लें, इसके बाद आपका और शेख साहब का निकाह है। निकाह की बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी शादी होने वाली है, मगर मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे शेख से तो बहुत खौफ महसूस हो रहा था। वो एक दिन ज़्यादा था। पहले पहल तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, मगर जल्दी वो सब हकीकत में बदल गया। मैंने इस मुलाजमा से कह दिया था कि मैं ये लिबास नहीं पहनूंगी और ना ही शेख से शादी करूंगी। मुलाजमा मेरी बात सुनते ही थर थर कांपने लगी। मुझे इसकी हालत देख कर कुछ समझ ना आया। तभी वो कहने लगी, क्या बहुत खुशनसीब है कि आप बहुत खुशनसीब है कि शेख ने आपको चुना है। अब जल्दी से लिबास पहनकर तैयार हो जाएं। मगर मैंने मुलाजमा को साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझे ऐसी खुशनसीबी नहीं चाहिए। मैं ऐसे शख्स से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी जिसको दूसरों पर रहम ना आए। कितनी बेदर्दी से उसने अपने खादिम को जेल में बंद कर दिया। तभी वो मुलाजमा कहने लगी कि इसकी गलती तो भी तो पड़ी थी, उसने शेख की मलका से मोहब्बत करने की गुस्ताखी की थी। हम मुलाजमा को तो शेख की कीमती चीज़ों की तरफ आंख उठाने की भी इजाज़त नहीं है, और इसने तो इसकी मोहब्बत में ही आंख रख दी। ये सज़ा तो इसको मिलना ही थी। तभी मैंने मुलाजमा को गुस्से से कह दिया कि ले जाओ अपना ये लिबास, मुझे नहीं चाहिए। मुलाजमा कहने लगी कि आप ऐसा ना करें, शेख को अगर इस बात का इल्म हो गया तो आपने एक मुलाजिम के लिए इससे शादी से इनकार कर दिया है तो वो इस खादिम की जान ले लेगा। तभी अचानक से पूरे महल में भूत बुन चाल सा आ गया। दोनों दीवार हिलने लगे। वो मुलाजमा भी खौफ से कांपने लगी थी और मुझे कहने लगी कि शेख बहुत गुस्से में है, खुदा आई कपड़े पहन लो। मगर मैं भी अपनी ज़िंदगी पक्की थी। मैंने भी कह दिया कि अपने शेख से कहो कि मुझे इसे गुस्से से डर नहीं लगता, मैं इसे हरगिज़ निकाह नहीं करूँगी। मुलाजमा हिम्मत हारते हुए एक कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वही लिबास लिए शेख कमरे में दाखिल हुआ और आकर कहने लगा कि जल्दी से ये लिबास पहन लो। मगर मैंने भी साफ इनकार कर दिया। खौफ तो मुझे भी आ रहा था क्योंकि इसकी आंखें बहुत लाल अंगारा हुई थी और जितना लंबा इसका कद था, इसको देखकर तो वैसे ही कोई भी इंसान अपने होश खो बैठता। मैंने कांपती हुई आवाज़ में शेख से कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तभी वो मेरे करीब आया और आकर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा कि क्या वजह है जो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तभी मैंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करने का इतना शौक है तो फिर तुम्हें मेरी बातें भी माननी होगी। वो मेरी बात पे रजामंद हो गया और कहने लगा मुझे क्या करना होगा। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि वो एक जिनजाद होकर मेरी सारी बातें मान रहा था। तभी मैंने इसे कहा कि इस खादिम को छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं था, जो सजा देनी है मुझे तो, क्योंकि इसको तो मैंने खुद मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर किया था। मैं जानबूझकर इससे इतनी बातें करती थी और फिर मोहब्बत तो किसी को भी हो सकती थी, तुम्हें भी मुझसे हुई है। तभी शेख ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? पहले तो दिल चाहा कि चीख कर कह दूं कि नहीं, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, मगर इससे इस खादिम की जान का को खतरा हो सकता था, इसलिए मैंने इसे टार मटोल करते हुए कहा कि मैं सिर्फ शादी तुमसे इस शर्त पर करूंगी जब तुम इस खादिम को आज़ाद कर दोगे। तभी वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। मुझे डर भी लग रहा था कि इस खादिम को कहीं हवा
کوئی تکلیف نہ وہ پہنچا دے، مگر ایک تسلی بھی ہوئی تھی کہ اگر وہ واقعی میں مجھ سے محبت کرتا ہوا تو یقیناً وہ اس خادم کو چھوڑ دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے اس خادم کو میری خاطر آزاد کر دیا اور مجھے پیغام پہنچایا کہ خادم آزاد ہو گیا ہے، اب تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ جلد بازی میں تو میں نے یہ ہمت کر لی تھی، مگر اب میرا روح کانپ رہا تھا، میں کس طرح شیخ سے نکاح کر سکتی تھی، مگر اب مجھے اپنے الفاظ پر قائم رہنا تھا کیونکہ میں شیخ کو زبان دے چکی تھی۔ تبھی میں نے وہ لباس پکڑا اور بیگ پہن کر باہر نکل آئی۔ دو ملازموں نے میرا استقبال کیا اور میرے لمبے سے فراق کو اٹھائے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ شیخ کے پاس پہنچتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ شیخ تو پہلے جیسا ہی رہا ہی نہیں تھا، وہ شیخ تو بالکل بدل گیا تھا۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسین مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کیا یہ واقعی میں وہ شخص تھا جس کو پہلے نظر میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں آنکھیں جھپکتے بغیر ہی اس کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی، شاید وہ میری حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ میرے سر پر سفید رنگ کا دوپٹہ، جالدار دوپٹہ ٹکا دیا گیا تھا اور اسے ہی گھونگھٹ بھی بنا دیا گیا، جس سے میرا چہرہ بالکل تو نہیں مگر کچھ چھپ گیا۔ نقاب پڑھایا گیا اور اس کے بعد مجھے شیخ کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ کمرہ کسی خواہگاہ سے کم نہیں تھا، اتنا حسین کمرہ، مگر میں سب کچھ نظر انداز کر کے بستر پہ بیٹھ کر نرم و ملائم بستر نے کچھ وقت کے لیے میرا دھیان اپنی طرف مائل کیا، مگر یہ صرف کچھ وقت کے لیے تھا۔ اس کے بعد مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، میں شیخ کے ساتھ کس طرح زندگی گزاروں گی، یہی سوچ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ مگر پھر جس وقت شیخ کا دوسرا چہرہ نظر آیا تو میں کچھ پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت حسین مرد تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شیخ کمرے میں داخل ہوا، اب بھی اس کا چہرہ ویسا ہی خوبصورت تھا۔ میں ڈری سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر پھر تھوڑی دیر گزرنے کی دیر تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم میرے ساتھ ایک عام انسانوں کی طرح ہی رویہ رکھو گی۔ مگر میں تو پریشان سی ہو گئی تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آگے شیخ میرے ساتھ کیسا رویہ رکھنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ کھٹکنے کی آواز سنائی تھی۔ شیخ نے مقابل کو اندر آنے کی دعوت تھی۔ میں شیخ سے کچھ دوری پر ہو کر بیٹھ گئی۔ شیخ میری اس حرکت پر مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اندر ایک ملازم داخل ہوا۔ میں نے نظر جھکائی، مگر اس کی آواز پر میں ایک دم چونک اٹھی۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شیخ کا خادم تھا، وہی جو مجھ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میں تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی شیخ نے اپنے خادم کو حکم صادر کیا کہ آج کے بعد میرے سب کام وہی خادم کرے گا۔ میں نے شیخ کا ہاتھ اپنے ساختہ ہی پکڑ لیا اور نہ ہمیں سر ہلا کر کہیں سے کہنے لگی کہ ایسا مت کرو، مجھے کسی سے کوئی مدد نہیں چاہیے، میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں، تم اس کو اور اس کے نف کو چوٹ مت پہنچاؤ۔ تبھی شیخ غصے میں میری طرف آنکھیں پھوڑے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم اس جہان کی ملکہ ہو، کیا تم ملازموں کا مقابلہ کرو گی، ان کے ساتھ مل کر کام کرو گی؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی ملازم کی طرح کوئی کام کرے۔ تمہارا کام صرف آرام کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ میرے حکم کی پابندی پر تم پر فرض ہے، اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ خادم تمہاری خدمت کرے، تمہارے آس پاس رہا کرے، تاکہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے اس خادم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ کسی شخص کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا، اسی شخص کی غلامی کرنا یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ شیخ کمرے سے جا چکا تھا، خادم میرے پاس بیٹھا میرے پیر دبا رہا تھا۔ میں نے اسے کافی دیر منع کیا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ یہ میرا تو فرض ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوگا۔ مگر وہ میری بات پہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بالکل بھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت میں تو انسان غلام بھی بن جاتا ہے۔ میں نے خود کو یہی سوچ کر سب سمجھا لیا ہے کہ میں آپ کا غلام بن چکا، میری آپ سے محبت ہی اتنی تھی کہ آپ کی محبت نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ بس یہ بات شیخ صاحب کو نہ معلوم ہو، مجھے آپ کے کام کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہ ہی ہو رہی اور نہ ہی کبھی اپنے دل میں اس طرح کی کوئی بات لے کر آؤں گا۔ مجھے آپ کے کام کرنے کے لیے اچھا محسوس ہو رہا ہے، کم از کم میں آپ کے پاس تو ہوں، آپ کو دیکھ تو سکتا ہوں، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ میں تو آنکھیں پھاڑے اس کی محبت کی انتہا کو دیکھ رہی تھی۔
जिसकी इंतहा का ये तकाजा था कि वो सिर्फ मुझे देख कर ही अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, वो सारी ज़िंदगी खुश रह सकता था। शेख ने मुझसे ज़बरदस्ती मोहब्बत की थी, मगर इसे खादिम ने जो मोहब्बत की वो सच्ची थी। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठे किताबों का मुताला कर रही थी, जब अचानक से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। खातिम इब्राहिम ने जैसे ही दरवाज़ा खोदा, सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई शख्स कोई और नहीं बल्कि अल्तमश था। इसको वहाँ पर देखकर बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मगर अल्तमश की हालत पहले जैसी नहीं थी, बिल्कुल बदल चुका था। तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। अल्तमश की हालत देखकर मैं घबरा गई। इसके चेहरे पर जगह जगह पर अजीब व गरीब निशान थे, कहीं टांकों के निशान तो कहीं पर नील के निशान। इसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था कि वो एक खौफनाक सा चेहरा नजर आ रहा था, जिसको देखकर मैं एकदम चीखने लगी। इब्राहिम ने मेरी हालत देखी तो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास भागता हुआ आया और आकर कहने लगा, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? आप इस तरह चीख क्यों रही है? मैंने इसे बोला कि ये बाहर खड़ा शख्स, तब वो मेरी तरफ बात पे मुस्कुराया नहीं लगा और कहने लगा, ये सब शेख ने आपकी मोहब्बत में किया है। अल्तमश ने जितनी आपको तकलीफ़ पहुंचाई, इससे 23 ज़्यादा तकलीफ़ इसको मिल चुकी है। अब वो कम अज़ कम किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। आज के बाद वो कभी भी किसी लड़की की तरफ निगाह उठा कर नहीं देखेगा। मैंने इब्राहिम की तरफ हैरानगी से देखा, जो मुझे ही देख रहा था, और फिर गहरा सांस देकर कहने लगा, शेख नहीं, आप इसको आपके पास भेजा है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि शेख आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तभी वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे शेख से अब खुद महसूस होता है। तभी इब्राहिम कहने लगा कि शेख से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, शेख एक अच्छा इंसान है, बस वो गुस्सा आने पर ही अपना गुस्सा निकालता है। अब कभी भी ऐसा काम ना करना जिससे शेख को आप पर गुस्सा आए। अलबत्ता शेख आप पर अभी अपना गुस्सा नहीं निकालेगा, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। आपकी खातिर इसने मुझे भी सजा दी और अल्तमश को भी, मगर अभी तक आपको कुछ नहीं कहा, जबकि आपकी भी बहुत सी गलतियां थी। मैं सोचती हूँ सोच में पड़ गई कि ये बातें बिल्कुल हकीकत थी। शेख ने अब तक मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, वो ना ही कोई तकलीफ दी थी। अलबत्ता वो इन लोगों की तकलीफ को ज़रूर पहुंचा रहा था जिनसे मेरा कोई खास रिश्ता था। ये जिस रिश्ते ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और रात होते ही शेख कमरे में आया, फिर से डर गई। तभी वो मेरे पास आया और मेरे कदमों में बैठ गया। कहने लगा कि मैंने कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे घबराओ या डरो। मैं तो हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता था, मगर तुम अभी तक किसे डरते हुए मैं तुमसे हमेशा हमेशा करीब दूर चला जाऊँगा, मगर तुम मेरे निकाह में ही रहो। इब्राहिम तुम्हारा ख्याल रखेगा, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम उसे अब घबरा नहीं रही हो, ये तुम्हारा डर खत्म होगा, तब मैं वापस आऊँगा। लेकिन ना जाने क्यों शेख के ऐसा करने पर मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि ये मुझसे दूर हो, मगर मैं क्या कर सकती थी। मुझे इससे खौफ भी महसूस होता था। शायद यही बेहतर था हम दोनों के लिए। ये कुछ अरसे के लिए वो मुझसे दूर चला जाए तो शायद मैं कुछ समझ जाऊंगी। शेख वहाँ से जा चुका था। कहाँ गया था मैं कुछ नहीं जानती थी, जहाँ तक कि वो वहाँ के मुलाजिम भी कुछ नहीं जानते थे। जब से शेख गया था मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना अरसा हो गया है शेख को गए हुए। शेख तो जा चुका था, मगर वहाँ के मुलाजिम मेरी मदद करते रहते थे, मेरा हर काम अपने हाथों से करते थे। मुझे कोई काम करने की इजाज़त ना थी। मेरे सब काम इब्राहिम या वहाँ के बाकी मुलाजिम ही करते थे। वक्त गुजरता गया और ना जाने कितने साल गुजर गए, मगर शेख वापस ना आया। मेरा एक बेटा भी पैदा हो चुका था। जिस वक्त मैं बेहोश थी, उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे शेख मुझे और मेरे बच्चे से मिलने आया था, और अक्सर ही वो अपने बेटे से मिलता रहता था। ये बात अक्सर मेरा बेटा ही बताया करता था, मगर जब भी मैं इब्राहिम से पूछती थी तो वो मुकर जाता। अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। निकाह की ताकत थी कि अब वो मुझे बेतहाशा चाहता था। कई मरतबा मैंने दिल ही दिल में सोचा कि काश शेख जहाँ मौजूद होता तो आज हमारा खानदान मुकम्मल होता, मगर शेख नहीं आया था। एक रोज़ मैं गुस्से से फिर रही थी जब इब्राहिम ने मुझे आकर सवाल किया कि मैंने इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया और इसको कहा कि तुम अपने आका के मुलाजिम हो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, इसीलिए तो अब तक शेख को यहाँ नहीं बुलाया। इब्राहिम शर्मिंदा होने लगा और कहने लगा कि आप आज शाम को बाहर आइएगा, आपके लिए एक तोहफा रखा गया है।
मैं इब्राहिम से गुस्से में कह रही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इब्राहिम मेरी बात पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तोहफा ऐसा है कि आप खुश हो जाएगी। मैंने इसे कहा कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर रात होते ही ना जाने क्यों मेरा दिल बेचैन होने लगा और मैं चुप के बाहर निकल गई। मगर सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने शेख अपनी मिजाज शख्सियत के साथ हाथ बांधे खड़ा था और इसके साथ हमारा बेटा छोटा शेख भी खड़ा था। पूरे रास्ते को फूलों से सजाया गया था और तो और हर जगह रंग बिरंगी बत्तियां भी जलाई गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए शेख के पास चली गई। इसके चेहरे पर हाथ लगा कर देखा कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। शेख मेरी उदासी पर फिदा हो गया। आज मैं शेख और इसका बेटा बेहद खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जो शायद ही कभी किसी ने गुजारी हो। शेख ने मेरे सब ख्वाब पूरे कर दिए थे। अब मुझे शेख से कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, हाँ, बल्कि इससे मोहब्बत हो गई थी, बेइंतहा मोहब्बत जिसका कहीं मोल नहीं था। हाँ तो डियर व्यूवर्स, बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो। अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।